हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले इस बात को जानेंगे कि 2024 की शुरुआत आप किस सोच के साथ करने जा रहे हैं या आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है, इस बात को जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। आपके लिए पहला कार्ड है द वास्ट यूनिवर्स। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स हैं। जब आप दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो जितनी सकारात्मकताएं आप दूसरों के जीवन में लाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा खुशियाँ, सुख, समृद्धि और ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से आपको मिलती है। तो यहाँ ये कार्ड कहता है कि आप इस सोच के साथ अपने साल की शुरुआत कर रहे हैं कि आप लोगों की मदद करेंगे। आप जिस तरह से भी फाइनेंशियल हेल्प हो, किसी की सेवा हो, अगर आप इस सोच के साथ अपने नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं तो यूनिवर्स से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियाँ आ रही है। नेक्स्ट है फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। ये कार्ड कहता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त आपके लिए बहुत सपोर्टिव और कोऑपरेटिव रहेंगे। अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ आप एक अच्छा रिश्ता निभाएंगे। आप सब के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, जहां आप अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इसकी वजह से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत और गहरा होगा। आपके लिए फैमिली बॉन्डिंग है, फ्रेंड्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। आपके लिए वो गाइड हो सकता है। उनकी कही हुई बातें आपके लिए या उनकी दी हुई सलाह आपके लाइफ को आसान बना सकती है, या फिर आपको के लिए किस डिसीजन को लेने में उससे आपकी मदद हो जाए। तो इसकी वजह से आप सही फैसला ले पाएंगे और अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2024 में आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है इन यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर वास्ट यूनिवर्स है। आपने दूसरों का भला किया है, उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही है। इसकी वजह से आप अपने फैमिली में हार्मनी देखेंगे। आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। कोई आपके लाइफ में ऐसा गाइड आ सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसकी सलाह आपके बहुत काम आने वाली है, जिसकी वजह से आप अपने खुशियों की तरफ या अपनी सफलता की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ क्या हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of January? Please give guidance for collective Sagittarius sign. आपके लिए पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपने काम पर फोकस ना कर पाएँ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है और आपकी इच्छाएं भी हो सकती है। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप रिलैक्स करें या कोई और काम करें,
या आपकी जो और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उन चीज़ों की वजह से आप अपने काम में फ़ोकस ना कर पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, तो वहाँ अपने प्रेजेंट सिचुएशन और अपने फ्यूचर के बारे में आप सोचें, आप सही फ़ैसला ले लेंगे। आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या किस आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपने क्या गोल सेट कर रखा है, इन चीज़ों के बारे में जब आप सोचेंगे तो आप सही फ़ैसला ले लेंगे। और अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आपकी इच्छाएं हैं, तो यहाँ अपने काम की आपको प्रायोरिटी फ़िक्स करनी है। आपका ये प्रोफेशनल लाइफ है तो ये आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगर आपके लिए इस वक्त ये ज़रूरी है तो अपना समय और अपना ध्यान 100% अपने काम में दें आप। और अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त इतनी ख़ास है या इतनी ज़रूरी है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, तो वहाँ भी आपको वो करने की ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पर अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें ताकि आप अपने काम में फ़ोकस कर पाएँ, या जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वहाँ भी आप ध्यान दे पाएँ। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड। क्वीन ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और प्रैक्टिकल रहेंगे। इसकी वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका सही होगा। आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे क्योंकि आप बिल्कुल प्लान तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होगी, जिसकी वजह से आप सही समय पर अपना काम पूरा कर लेंगे, अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, या जिस तरह की सफलता आप पाना चाहते हैं वो सफलता आप हासिल कर लेंगे। अगर ये आपका जॉब है तो आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है, उसकी वजह से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। ये क्वीन ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे या अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ आप बढ़ेंगे। यहाँ कुछ लोगों के लिए ही ये एनर्जी है कि 7 ऑफ कप्स, जहाँ पर आप अपने काम में पूरा फोकस ना कर पाएँ या यहाँ आपके लिए किसी तरह की कोई उलझन हो, किसी डिसीजन को लेने में प्रॉब्लम हो, या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से अपने काम में आप फोकस ना कर पाएँ। और जहाँ अगर आपकी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ आपको अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक पॉजिटिव समय हो सकता है, आपके लिए एक अच्छा समय है ये, जहाँ आप अगर अपने काम में पूरी तरह फोकस्ड रहते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ आप काम करते हैं, तो आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या अपने काम में आपको जो सफलता मिलेगी वो आपको आपकी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपकी ऊर्जाओं में बिखराव है या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से आप अपने काम में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने काम में आप फ़ोकस करें ताकि आपके लिए जो ये एक पॉजिटिविटी है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, उसे आप हासिल कर पाएँ। नेक्स्ट है जजमेंट। जजमेंट कार्ड कहता है कि किसी तरह का फ़ैसला आपके पक्ष में आ सकता है। हायर अथॉरिटीज़ अपना फ़ैसला आपके पक्ष में सुना सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो ये कार्ड कहता है कि आपका काम है, आपका जो टैलेंट है, वो आपके हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा एक्नॉलेज किया जाएगा, आपके काम को पहचान मिलेगी, उनका फ़ैसला आपके पक्ष में होगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती है, या आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ये कार्ड कहता है कि आपका प्रोजेक्ट कोई पास हो सकता है, किसी प्लान का आपको अप्रूवल चाहिए था तो वो अप्रूवल आपको मिल सकता है, आपका प्लान पास हो सकता है, आप किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करने में सफल होंगे। तो यहाँ किसी तरह का फ़ैसला है जो कि आपके हायर अथॉरिटीज़ या सीनियर्स से आपके लिए किसी तरह का कोई फ़ैसला है जो आपके पक्ष में होगा।
चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their finance in the first half of January? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their finance in the first half of January? आपके लिए पहला कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड कहता है ये आपके लिए एक नया साइकिल है। अगर अपने आर्थिक मामलों को लेकर आप संघर्ष कर रहे थे, आपकी आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, तो उन चीज़ों का अंत है। इसके साथ आप अपने एक नए साइकिल में एंटर करेंगे जहां आपके लिए सुख समृद्धि है, खुशियां हैं। प्रोफेशनल सक्सेस के साथ साथ आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सक्सेस है, प्रमोशन है या इंक्रीमेंट है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। यहाँ पर व्हील्स, ये क्वीन ऑफ व्हील्स है। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो जो आपकी ये प्रोफेशनल लाइफ की जो सक्सेस है, ये आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है। जो भी आपकी परिस्थितियाँ बनी हुई थी, जहाँ आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप ये किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। कोई आपका जो पास्ट जो भी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ उसके मैच्योर होने की भी पॉसिबिलिटी है। उसके मैच्योर होने से आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है। ये द वर्ल्ड कार्ड, कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। या तो आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर आ रहे हैं, या फिर आपने जो पास्ट आपके जो एफ़र्ट्स रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको अपने आर्थिक मामलों को लेकर सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना लें, चाहे ये इन्वेस्टमेंट के लिए हो या आप कोई महंगी चीज़ परचेज़ करना चाहते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सोच समझ लें। जहां आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा, या आप कहां करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उन चीज़ों के बारे में जानकारी जुटा लें। और अगर कोई महंगी चीज़ परचेज़, कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करने जा रहे हैं, तो वहाँ सोचने की ज़रूरत है, क्या आपके लिए इस वक्त वो चीज़ें ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप उन चीज़ों में खर्च कर सकते हैं या आपके लिए वो ज़रूरी है, आपके सुख सुविधा के लिए वो ज़रूरी है, तो ज़रूर करें। लेकिन यहाँ द हर्मिट कार्ड कहता है कि यहाँ आपको जो भी काम करें सोच समझ कर करें, ताकि आपकी जो आर्थिक सुख समृद्धि है वो कायम रहे। आने वाले दिनों में आपको किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही ये कार्ड, द हर्मिट कार्ड, कहता है कि आप दूसरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, बहुत मददगार हैं, आप दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे किसी की आर्थिक मदद कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या जिस व्यक्ति को आप मदद कर रहे हैं वो आपकी मदद के लायक हैं? क्या उन्हें सही में उस मदद की ज़रूरत है? इन बातों पर विचार करने के बाद ही आप किसी की मदद करें। नेक्स्ट है किंग ऑफ व्हील्स का कार्ड। किंग ऑफ व्हील्स आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ है। आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए जो भी ये चेंज है, नया साइकिल है, जहां आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर आ रहे हैं, एक अपनी सुख समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। और द हर्मिट कार्ड कहता है कि अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर सोच समझकर आगे बढ़ेंगे, अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। किंग ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है आपके लिए आर्थिक लाभ है, आपके लिए किसी तरह का कोई फाइनेंशियल गेन है, जिसकी वजह से आप अपने जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे उससे बाहर आ जाएंगे, या अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी होगी। फाइनेंस को लेकर आप निश्चिंत हो जाएंगे।
चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर personal life in the first half of January? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their personal life? आपके लिए पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स किसी तरह की दुविधा को दर्शाता है। आप किसी तरह का फैसला लेना चाहते हैं लेकिन आप तय नहीं कर पा रहे हों या ना कर पाएँ कि आपके लिए क्या सही है। अगर कोई ऐसी दुविधा वाली कोई परिस्थिति बनती है तो वहाँ आपको अपने वर्तमान परिस्थिति और अपने भविष्य को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आप किनके लिए और किस लिए आप वो फ़ैसला लेना चाहते हैं। इन बातों पर जब आप विचार करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके द्वारा लिए गए एक्शंस हैं। आप अपने फैमिली के लिए या खुद के लिए कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक्शन लेंगे। काफ़ी समय से किसी चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे थे या आप करना चाहते थे, अब वो समय है कि आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट हो या घर से रिलेटेड हो, आप या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन चीज़ों के लिए आप एक्शन लेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। यहाँ आप जो अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। आप अपने फ्यूचर के लिए किसी तरह का कोई प्लान बनाएंगे और उसके लिए आप एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप बिल्कुल सोच समझकर सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना लें। आप खुद के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, यहाँ आपके मन में दुविधाएं हैं। जब तक आपको क्लैरिटी ना हो या आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट ना हो, तब तक आप एक्शन ना लें या वो फ़ैसला ना लें। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है। अपने निजी जीवन में आप एक स्टेबल पोजीशन में होंगे जहाँ परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। जो भी आपके निजी जीवन में जहाँ भी उथल पुथल मची थी या जिन चीज़ों को लेकर आप डिस्टर्ब थे, वो चीज़ें नियंत्रित होंगी या आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। इसकी वजह से आपके निजी जीवन में एक स्टेबिलिटी होगी। संतुष्ट रहेंगे कि जो आपने चाहा था वो आप कर पाए हैं, या जो चुनौतियां थी उनका सामना आपने बेहतर तरीके से किया है, जो समस्याएं थी आपने अच्छे से सुलझाया है। इन बातों को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। यहाँ द एम्परर की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको दूसरों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। द एम्परर एक एरोगेंट एनर्जी को भी दर्शाता है, जहाँ पर आप अपनी ही सोच या जो आप करना चाहते हैं उसके लिए ही बिल्कुल आप डिटरमाइंड होते हैं। दूसरों की इच्छाओं का या उनकी बातों का जहाँ आपके पास हो सकता है कि कोई महत्व ना हो, या आप उनकी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। अगर आप अपने आप को नियंत्रित रखेंगे तो आपके फैमिली में हार्मनी होगी, एक दूसरे के साथ आप खुश रहेंगे। यहाँ पर आपको अपने, अगर ये द एम्परर की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप सिर्फ अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो वहाँ अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।